जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, आखिर प्रश्न ये उठता है कि बिहार की राजनीति में हो क्या रहा है। कई चीजें ऐसी हुई हैं जिनको नोट करना बहुत आवश्यक है, और जो परिवर्तन हो रहा है और जिसका आभास हमें बहुत दिनों से मिल रहा था और सभी विश्लेषकों को मिल रहा था, और वो अब फलीभूत होते दिखाई पड़ रहा है और सबके सामने आ रहा है। नीतीश कुमार जैसे अनुभवी व्यक्ति को ये बात समझ में आई या नहीं आई, या अब आई, अभी भी नहीं आई, उनका स्वास्थ्य कैसा है, ये ऐसे विचारणीय प्रश्न हैं। क्योंकि जिस प्रकार से उनके शारीरिक और जो उनके व्यक्तित्व में परिवर्तन आया है कुछ दिनों में, उससे लगता है कि मामला कुछ गंभीर है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि नीतीश कुमार ने पिछले 20 साल में महारत हासिल की बिहार की सत्ता में बने रहने की, चीफ मिनिस्टर बने रहने की। कभी वो तेजस्वी यादव के साथ गए, कभी वो एनडीए के साथ रहे, यहां तक कि वो इंडिया गठबंधन के कन्वीनर बनने के लिए इच्छुक थे। और बिल्कुल कन्वीनर की बात पे अगर मतभेद न पैदा हुआ होता तो वो शायद आज इंडिया गठबंधन के प्राइम मिनिस्टर होते। लेकिन जो भी कैलकुलेशन उनकी थी, उसका सम्मान रखते हुए हम उसे स्वीकार करते हैं। जो देखिए इंडिकेशंस मिल रहे हैं, पहला इंडिकेशन मिल रहा है माननीय मोदी जी की बिहार यात्रा से। आपने भी नोट किया होगा कि जब मोदी जी महाराष्ट्र गए थे, एक नाथ शिंदे जब चीफ मिनिस्टर थे, उनके साथ उन्होंने रोड शो किया था। राजस्थान गए थे तो वहां के चीफ मिनिस्टर के साथ, भजन लाल शर्मा के साथ उन्होंने रोड शो किया था। कहीं भी जाते हैं तो वहां के चीफ मिनिस्टर के साथ वो रोड शो करते हैं, और ये मानी बात है, होना भी ऐसा ही चाहिए। परंपरा भी यही कहती है। गुजरात गए तो वहां भी चीफ मिनिस्टर उनके बगल में खड़े हुए थे और ओपन रोड शो उन्होंने किया था। और अब तो ऑपरेशन सिंदूर को जैसे बताया जा रहा है कि मोदी जी ने विजय गाथा लिख दी है, तो इसके बाद तो बिहार की यात्रा, और बिहार में तो अब चुनाव होने वाले हैं, गुजरात में तो अभी है 2 साल। बिहार के अंदर चुनाव में आपने अगर उनकी यात्रा देखी होगी, रोड शो देखा होगा, तो उसमें 2-3 चीज आपने बिल्कुल नोट की होगी। पहला, रोड के चारों तरफ लगे हुए पोस्टर्स में नीतीश कुमार का कहीं नाम नहीं है। केवल महिमा मंडन अगर किसी का है तो वो मोदी जी का है, नंबर 1। नंबर 2, जो मोदी जी ने रोड शो किया है वो बंद कार में किया है, ओपन जीप में नहीं किया है। इसका मतलब यह है कि जो वो एक दिखाते हैं अपना दम, वो उन्होंने नहीं दिखाया। वो बंद कार में थे और उनके बगल में बिहार के चीफ मिनिस्टर नहीं थे। अगली बात आपने नोट की होगी कि बिहार में जो रोड शो हुआ, आपने गुजरात और बिहार के रोड शो को जरा कंपैरिजन करके देखिए। गुजरात के अंदर रोड शो हुआ तो भीड़ थी। अब कैसे थी, क्यों थी, गुजरात उनका गृह राज्य है, और किसी भी राज्य के आदमी के लिए, व्यक्ति के लिए यह गौरव की बात होती है कि उसके क्षेत्र का आदमी देश का प्रधानमंत्री बने। तो गुजरात तो एक नेचुरल चीज थी। लेकिन बिहार के अंदर जहां चुनाव होने वाला है, भीड़ के अंदर कोई उत्साह नहीं था, भीड़ उमड़ नहीं पड़ी थी। लोग खड़े थे, लेकिन वह कैसे खड़े थे, बस खड़े थे। और जो आरजेडी के लोगों का कहना है कि झुग्गी झोपड़ी वालों को किस प्रकार से लाया गया, उसके वीडियो 2-4 दिन में वो जारी कर देंगे। प्रलोभन देके लाया गया, लेकिन मोदी जी के चेहरे पे भी वो ओज नहीं दिखाई पड़ रहा था, तेज नहीं दिखाई पड़ रहा था, और भीड़ में उत्साह नहीं दिखाई पड़ रहा था, जो नॉर्मली हमने मोदी जी की रोड शो में देखा है। और नीतीश कुमार का ना होना, तो आखिर बिहार के चुनाव में होने वाला क्या है। एक तो मुद्दा हो गया चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग को जो करना है वो तो करेगा ही, और इस मामले में चाहे राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हैं, चुप क्यों बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे इसका भी पता नहीं। क्योंकि जो महाराष्ट्र में होते हुए हमने देखा, हरियाणा में होते हुए देखा कि तैयार थी इंडिया गठबंधन की और जीती भारतीय जनता पार्टी, तो क्या ये बिहार के अंदर भी होने वाला है? और अगर ऐसा होने वाला है तो राहुल गांधी क्या कर रहे हैं और तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं?
दिल्ली के अंदर अभी कुछ ही दिन पहले रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी और जिस प्रकार का तहस नहस वहां पे हो रहा है, कॉलोनी तोड़ी जा रही हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले तोड़े जा रहे हैं, ठेले वाले सब्जी वालों को बेघर किया जा रहा है, और इसमें ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो बिहार के रहने वाले हैं। तो जिनके घर उजड़ रहे ज्यादातर लोग, और ये वादा किया गया था कि पीएम आवास योजना के तहत उनको मकान दिए जाएंगे। मकान तो मिले नहीं, लेकिन उनके रोजगार धंधे भी चौपट हो गए और मकान भी टूट गए और दुकानें भी टूट गई। और ज्यादातर लोग इसमें बिहार के हैं, क्योंकि बिहार से पलायन होता है, लोग दिल्ली आते हैं, मुंबई जाते हैं और वहां जाके पेट पालते हैं। तो ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस रणनीति के तहत हो रहा है? बिहारियों को दंड देने का, कि अपने परिवार वालों को बताएं कि हमारी ये दुर्दशा हो गई जब से दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। आई डोंट नो एज टू व्हाट इज इन देयर माइंड। अब और भी इंडिकेशन है। एक तो नीतीश कुमार का नेग्लेक्ट किया जाना मोदी जी द्वारा, मोदी जी का नीति आयोग की मीटिंग में ना आना, बाद में उनका मोदी जी से बात करना और मोदी जी का उनको इग्नोर करना, और पोस्टर से नीतीश कुमार का गायब हो जाना। और नीतीश कुमार के जो सबसे बड़े मठाधीश हैं जनता दल यूनाइटेड के, लल्लन सिंह और संजय झा, ये दोनों का भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकाव होना और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से अधिक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरह बात करना। चिराग पासवान का ये कहना कि तेजस्वी यादव से उनके पारिवारिक संबंध हैं, पप्पू यादव का प्रशांत किशोर के स्टेटमेंट्स, क्या ये बात अब दिखाई पड़ रही है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर अकेले चुनाव लड़ने की प्लानिंग कर रही है और नीतीश कुमार को अलग थलग छोड़कर उसी स्थिति में उनको पहुंचाने का प्रयास हो गया है जो एकनाथ शिंदे के साथ हुआ था? हम लोग पहले भी जानते थे, पहले भी कह रहे थे, जो एकनाथ शिंदे के साथ हुआ, जो अजीत पवार के साथ हुआ, वही बिहार में नीतीश कुमार के साथ होगा। और नीतीश कुमार जैसे अनुभवी व्यक्ति इस चीज को नहीं भांप पाए और आज वो सामने दिखाई पड़ रहा है। और आज परिस्थिति ऐसी है, चुनाव इतना पास आ गया है कि आज नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के पास भी नहीं जा सकते, क्योंकि वैसे तो ये बिल्कुल माकूल परिस्थिति है, क्योंकि नीतीश कुमार ऐसी पार्टी के साथ जाने की कोशिश करते हैं जहां पे वो डोमिनेटिंग पोजीशन पे हो। अब वो पोजीशन तो भारतीय जनता पार्टी ने और चिराग पासवान ने पिछले ही चुनाव में उनकी खत्म कर दी। अब उनके पास इतने भी विधायक नहीं है कि वो कोई चीज डिक्टेट कर सके। अब तो जो बड़ी पार्टी करेगी उसको स्वीकार करने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। और जिस प्रकार से ओवैसी साहब ने तेजस्वी यादव का ये मैसेज भेजा है कि हम इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं, और ओवैसी साहब की छवि जिस प्रकार से इंप्रूव हुई है, मोदी जी ने उनको जब संयुक्त प्रतिनिधि मंडल में भेजा है, उसके बाद जो इमेज इंप्रूवमेंट हुआ है, तो मुस्लिम कंसोलिडेशन तो इंडिया गठबंधन की तरफ हो जाएगा, लेकिन उसका काउंटर पोलराइजेशन हिंदुओं का ओवैसी साहब की वजह से हो, इसकी भी संभावना कम हो। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने को गलत स्थिति में फंसा लिया है, नीतीश कुमार को भी गलत स्थिति में फंसा दिया है, और तेजस्वी यादव को उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने भी परेशानी में फंसा दिया है। आज के तारीख में जो सबसे माकूल स्थिति में अगर कोई है तो वो कांग्रेस है, क्योंकि आपने देखा जनता दल यूनाइटेड के बड़े दिग्गज नेता ने जेडीयू को छोड़ा है, लेकिन वो आरजेडी में नहीं गए, वो कांग्रेस में गए। और कांग्रेस एक तीसरा ऐसा विकल्प बनाने की कोशिश कर रही है बिहार के अंदर, जो नीतीश कुमार का स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, अति पिछड़े, अति दलितों और मुसलमानों का। सवर्णों को माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकाव है, यादवों का मानी बात है तेजस्वी यादव की तरफ झुकाव है, लेकिन जो सबसे ज्यादा वनरेबल वोट बैंक है वो अति पिछड़े, अति दलितों का है, और उनका झुकाव क्योंकि कांग्रेस की तरफ हो रहा है। इसलिए जो बिहार इलेक्शन के पहले शतरंज की चालें चली जा रही हैं, देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन मुझे लगता है कि नीतीश कुमार का वही हश्र होगा कि चुनाव के बाद वो ना आरजेडी के काम के रहेंगे और ना बीजेपी के काम के रहेंगे, और उसके बाद अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है, संजय झा हैं या लल्लन सिंह हैं या नीतीश कुमार खुद हैं या उनका स्वास्थ्य है, ये तो परमेश्वर जाने। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।